बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज की हमारी जो रेसिपी है वो है शाही दाल माश। तो देखते हैं ये कैसे बनती है। यहाँ पर मैंने 1.5 कप माश की दाल ली है, जो 3-4 बार अच्छी तरह से वॉश करने के बाद मैंने साफ़ पानी में 3 घंटे के लिए भिगो कर रख दी थी। उसी पानी के साथ ही मैंने दाल को एक पैन में डाल दिया और इसके साथ ही मैंने 1 गिलास पानी ऐड कर दिया। इसके अलावा मैं इसमें 1 टेबल स्पून चॉप जिंजर और 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करूँगी। अब इसका बॉयल होने तक का वेट करेंगे। दाल का पानी जैसे ही बॉयल होकर ऊपर आने लगेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें जो ऊपर वाइट कलर की ये झाग आ रही है, इसको आपने बिल्कुल रिमूव कर देना है किसी स्पून की मदद से। ये झाग आप ऊपर से बिल्कुल हटा दीजिए, क्योंकि ये सेहत के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है, बल्कि बहुत ख़तरनाक है। तो आप इसको हटाकर बिल्कुल रिमूव कर दें। अब दाल को 20 से 25 मिनट तक गलाएं, बिल्कुल लो फ्लेम में। 25 मिनट्स के बाद जैसे कि आप देख सकते हैं कि दाल 80% गल चुकी है। अब इसे साइड में रख दें और एक नया पैन लें। अब यहाँ पर हम दाल का मसाला बनाने की तैयारी करेंगे, जिसके लिए मैंने 2 से 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल लिया है। एक स्मॉल साइज़ की मैंने प्याज ली है और उसे स्लाइसेस में कट कर ली। प्याज जैसे ही गोल्डन ब्राउन होगी, यहाँ पर मैंने एक अदद तलहार मिर्च ली है, जिसे कट कर लिया। आप चाहें तो 3-4 साबुत लाल मिर्चें भी ले सकते हैं। इसके अलावा 1 टीस्पून मैंने क्यूमिन सीड लिया है, यानी सफ़ेद ज़ीरा। 3-4 लौंगे ली है और 4-5 बड़ी काली मिर्चें ली है मैंने, तो वो ऐड कर देंगे। इसके अलावा 1 टेबल स्पून मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट ले लिया। अब इसे हम 3 से 4 मिनट तक फ्राई करेंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टी स्पून टर्मरिक पाउडर, 1 टीस्पून क्यूमिन सीड पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स और 1 टीस्पून ड्राई कोरिएंडर पाउडर। ये शामिल करके इसे भी हम 3 से 4 मिनट तक फ्राई करेंगे। मसालों को अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद अब मैंने एक बड़े साइज़ का टमाटर ले लिया, जिसका मैंने पेस्ट बना लिया। अब हम ये ऐड करेंगे और इसे 4 से 5 मिनट तक फ्राई करेंगे। टमाटर को और मसालों को अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद अब यहाँ पे मैं 2 से 3 टेबल स्पून योगर्ट लूँगी और योगर्ट को अच्छी तरह से फेंट लेंगे। दही ऐड करने के बाद इसे मज़ीद 4 से 5 मिनट्स के लिए फ्राई करेंगे, ताकि हमारे तमाम तर मसाले जो हैं वो अच्छे से फ्राई हो जाएँ। तमाम तर मसाले, दही और टमाटर का पेस्ट फ्राई करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे दाल, जो कि हमने 80% गला ली थी। अब बाकी हम दाल को 20% इन तमाम तर मसालों के साथ गलाएंगे, ताकि हमारी दाल में मसालों का अच्छी तरह से फ्लेवर शामिल हो जाए। लिड लगाकर 7 मिनट तक के लिए बिल्कुल लो फ्लेम में रख देंगे। 7 मिनट के बाद दाल तकरीबन रेडी है, लेकिन दाल में जब तक ऊपर से बघाड़ ना लगाया जाए तो फिर दाल का वो मज़ा नहीं आता। तो इस वजह से अब हम दाल को साइड में करके एक और पैन लेंगे। यहाँ मैंने 3 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल लिया है बघाड़ लगाने के लिए। आप घी या देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने एक छोटे साइज़ की प्याज ली है और उसमें से भी मैंने हाफ़ प्याज ले ली, क्योंकि बघाड़ के लिए हमें बहुत ज़्यादा प्याज नहीं चाहिए। जैसे ही प्याज गोल्डन ब्राउन होना शुरू होगी, हम इसमें 2 अदद हरी मिर्चें काट कर डाल देंगे। अब इन दोनों चीज़ों से दाल में बघाड़ लगा दें। बघाड़ लगाने के बाद दाल का असल मज़ा और असल टेस्ट इन्हेंस होगा। तो हमारी आज की शाही दाल माश बिल्कुल रेडी है। ऊपर से हरा धनिया के फ्रेश पत्ते काट कर डाल दें। साथ ही दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूला करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।